आप लोग भी साथ साथ याद करते जाओ। जब 20 श्लोक हो जाएंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे भी तो अच्छा रहेगा। चलिए, मंगलाचरण। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणम् संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे स दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तागमतपोभृतां त्रिमूढापूढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनो छिन्नदोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भयस्मयः न रागद्वेषमोहाश्च यत्स्याप्तः च प्रकीर्त्यते परमेष्ठि परं ज्योतिः विरागो विमलः कृति सर्वज्ञानादिमध्यान्तः सार्वः शास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्ति सतो हितं ध्वनन् शिल्पी करस्पर्शान् मुरजः किमपेक्षते आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्य मद्दृष्टिष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापतघट्टनम् विषयाश वशातीतो निरारम्भो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते इदमे वेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्युकम्पाय सम्भोवत् सन्मार्गे संशयः रुचिः कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखी नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतेर्मता निर्विचिकित्सिता कापते पथि दुःखानां कापतस्ते सम्मतिः असम्पृक्तिरनुत्कीर्तिरमूढा दृष्टिरुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयम् वाच्यताम्यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तुप्यगूहनम् दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरणम् उच्यते स्वयुत्थान् प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यम् अभिलप्यते अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथा यथं जिनशासनं माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना तावदञ्जनचौराङ्गे ततोऽनन्तमतिः स्मृता उद्यायनस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः पर विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्षतां गतौ। इस तरह 20 श्लोकों को हमने देखा। ये 20 श्लोक मतलब यहाँ तक 8 अंक की चर्चा चल रही है। प्रत्यकन चाबकाचार का पहला अधिकार अर्थात सम्यक दर्शन अधिकार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सच्चे देव शास गुरु के श्रद्धान के बाद जो 8 अंगों का पालन करता है वह समय दृष्टि कहलाता है।
8 अंगों की चर्चा 11वें श्लोक से चालू होती है, जिसमें हमने सबसे पहले जो अंग देखा, निशंकित अंग देखा, जिसमें अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ है। उसके बाद हमने देखा निकांक्षित अंग। इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है, कौन बताएगा? निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है? अनंतमती। कान अनंतमति। अनंतमती प्रसिद्ध हुई हैं। और निर्वचिकित्सा अंग में हमारे उद्यायन राजा जो हैं, वे प्रसिद्ध हुए हैं। ये इसके बाद चौथा जो हमारा अंग है, अमूढ़ दृष्टि। इसको भी हमने चर्चा कर ली थी लास्ट क्लास में। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को ना तो स्वयं मानता है, ना ही कोई और जीव अगर उनको मानता है तो उसकी अनुमोदना करता है, और ना ही शारीरिक रूप से वहां पर पाया जाता है जहां पर मिथ्यात्व का पालन हो रहा हो। ऐसे गुणों का पालन करने वाला जीव अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी कहलाता है। अब अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है और उसकी क्या कथा है, ये हमें प्रतिभा जी बता रही हैं। तो प्रतिभा जी, ओवर टू यू, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। अ, अमूढ़ दृष्टि अंग। तो मूढ़ता तीन प्रकार की होती है, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। तो ये तीन प्रकार की मूढ़ता जिसे नहीं है, और जिसको जो देव शास्त्र गुरु के बारे में सच्ची श्रद्धा है, वो अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। तो अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है, तो इसकी कथा आज मैं बता रही हूँ। तो इसमें एक कथा शुरू होती है। एक विद्याधरों के राजा, जो भरत क्षेत्र का विजयाद पर्वत है, वहां पर विद्याधरों का नगर है। तो उसका जो राजा है, राजा चंद्रप्रभ, उनका उनका जो चित्त है वो संसार से विरक्त हो जाता है। तो फिर वो अपने राज्य का भार अपने बेटे को सौंप कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो वो सबसे पहले आते हैं भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में वो जाते हैं, दक्षिण की तरफ यात्रा करने जाते हैं। तो वहां पर तीर्थ यात्रा करने के बाद, वहाँ जो दक्षिण क्षेत्र में जो तीर्थ यात्रा करते हैं, उस समय उनको एक विशिष्ट ज्ञान के धारी जो मुनिराज है, गुप्ताचार्य, उनके संग में वे रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं, बहुत दिनों तक उनके पास में रहते हैं। उसके बाद वे उनसे उनको वहाँ मथुरा नगरी जाने की इच्छा होती है, क्योंकि उस समय मथुरा नगरी में जम्बू स्वामी का, मतलब थोड़े थोड़े वर्षों पहले ही निर्वाण हुआ रहता है वहां पर। तो वहां पर बहुत सारे मुनिराजों का संग भी होता है, और वहाँ बहुत धर्म का वातावरण रहता है। तो उनको वहाँ मथुरा नगरी में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा अपने गुरु के सामने, आचार्य के सामने वो व्यक्त करते हैं। और कहते हैं कि अगर आपको कोई धर्म संदेश देना है किसी के लिए, तो आप मुझे कहिए, मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। तो वो कहते हैं कि मथुरा नगरी में मथुरा नगरी का जो राजा है, उसकी उनकी राजरानी रानी रेवती है, उनको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना, और भव्य सेन मुनि को भी हमारा नमस्कार, रत्नत्रय रत्नत्रय की साधना कैसी है वगैरह, उनको भी धर्म वृद्धि का संदेश देना, ऐसा। फिर उसके बाद वो जाते, फिर राजा चंद्रप्रभ को ऐसा थोड़ा डाउट आता है मन में कि उन्होंने भव्यसेन मुनि का तो नाम लिया ही नहीं, क्योंकि भव्यसेन मुनि जो होते हैं उस समय 11 अंग के धारी होते हैं, वो बहुत शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। तो आचार्य ने भव्यसेन मुनि के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा? तो फिर उन्होंने याद दिलाने के उद्देश्य से वो आचार्य से पूछते भी है कि महाराज, किसी और के लिए भी कुछ आदेश है क्या? तो उन्होंने बोला, नहीं, किसी और के लिए कुछ आदेश नहीं है, सिर्फ इन दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद है, और उनको ये संदेश दे देना है, ऐसा। और वे कहते, आचार्य उन्हें कहते हैं कि जो रानी रेवती है वो सम्यक्त्व अंग की धारक है, और जो वितरागी देव के अलावा और किसी देव में उनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे वो सच्चे सम्यक्त्व अंग की धारक है। तो फिर उन्होंने जो राजा चंद्रप्रभ होते हैं, वो मन में सोचते हैं कि ये आचार्य महाराज भविष्य इनको भूल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो विशिष्ट ज्ञान के धारी है। तो इन्होंने जो आज्ञा दी है उसमें जरूर कोई रहस्य होना चाहिए। ऐसा सोचकर फिर वो मिथिला नगरी की तरफ चल देते हैं। वहां जाकर सबसे पहले वो सबसे पहले वो सूरत मुनिराज के वहां जाते हैं, और उन्हें आचार्य गुप्ताचार्य का संदेश सुनाते हैं। तो वो सुन के भव्यसेन को बहुत प्रसन्नता होती है, और वे भी उन्हें परोक्ष रूप से आचार्य गुप्ताचार्य को परोक्ष रूप से प्रति नमस्कार करते हैं। तो ये देखकर वो राजा चंद्रप्रभ को बहुत आनंद होता है कि मुनिराजों में भी एक दूसरे के प्रति कैसा वात्सल्य भाव होता है, ऐसा। फिर वो थोड़े टाइम वहाँ उनके संग में रहते हैं, उनकी चर्या देखते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो जो गुप्ताचार्य ने जो कहा था, वो सच ही कहा था कि भविष्य सूरत मुनि है, वो अपने रत्नत्रय की साधना बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा।
फिर उसके बाद वो भव्यसेन मुनि के पास जाते हैं। वहां जाते हैं, उनके संग में रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि इनको शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत है, शास्त्र पढ़ते भी है, लेकिन उनका आचरण शास्त्र के अनुसार नहीं है। और उन्होंने कोई आचार्य महाराज के लिए कोई आज्ञा है ऐसा कुछ भी, समाचार भी कुछ नहीं पूछा है ऐसा। तो फिर उन्हें ऐसा ही लगता है कि महाराज आचार्य, जो गुप्ताचार्य आचार्य महाराज ने सही कहा था, और उन्होंने उपदेश नहीं नहीं दिया उनके लिए, तो सही है, सही किया है कि वो भविष्य मुनि सच में मुनि है ही नहीं ऐसा। तो फिर उन्होंने ऐसा लगा कि सूरत मुनि की और भविष्य मुनि की तो परीक्षा हो गई। अब रानी रेवती के बारे में जो आचार्य ने कहा था वो सही है कि नहीं, इसलिए उनकी परीक्षा की जाए। तो नेक्स्ट डे जब मथुरा नगरी के कोई एक दिशा में ऐसा वो रूप बना, वो विद्याधर होते हैं तो उनके पास बहुत सारी विद्या होती है, तो वो अपनी विद्या से ब्रह्मा जी का रूप बना लेते हैं, और पूरे गांव में ऐसी रिवर्स फैल जाती है कि ब्रह्मा जी या तो साक्षात मथुरा नगरी में ब्रह्मा जी दर्शन देने आए हैं ऐसा। तो सभी लोग तो उनका जो देख के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और सब लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। और वो भव्य मुनि होते हैं, वो भी कौतूहलवश देखने के लिए जाते हैं कि कैसे सचमुच में ब्रह्मा जी आए हैं क्या ऐसा करके। तो फिर वो वहां जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, तो जो राजा होता है वो रानी से भी कहता है कि चलो ब्रह्मा जी आप तो साक्षात आए हैं, चलो फिर दर्शन करने जाते हैं। तो रानी रेवती उन्हें आर्ग्यू करती है कि साक्षात ब्रह्मा तो अपना स्वयं का आत्मा है, और दूसरे जो ब्रह्मा है वो अपने भगवान भगवान आदिनाथ जो है, उन्होंने मोक्ष मार्ग की शुरुआत करी थी, तो इसलिए भी आदि ब्रह्मा कहलाते हैं, इसके अलावा और कोई ब्रह्मा हो नहीं सकता है। इस प्रकार का वो तर्क देती है और कहती है कि ये जरूर किसी मायावी का इंद्रजाल है, ऐसा ब्रह्मा वास्तव में कोई होता नहीं है, क्योंकि सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, ये सृष्टि अपने आप स्वनिर्मित है, इसलिए वो नहीं जाती है वहां पर। फिर दूसरे दिन वहां पर देखो तो मथुरा के कोई अन्य एक द्वार पर भगवान भगवान विष्णु अपनी नागशैया पर विराजमान होकर ऐसे सब भक्तों को दर्शन देने आते हैं। तो सभी लोग तो इतने खुश हो जाते हैं कि आज तो मथुरा नगरी के हमारे भाग्य ही खुल गए, कल ब्रह्मा जी आए थे, आज विष्णु आए हैं। फिर सब लोग वहां पे दर्शन करने जाते हैं। तो फिर आज तो राजा स्वयं रानी रेवती के पास आता है कि चलो ब्रह्मा विष्णु के हम दर्शन करके आते हैं। तो वो कहती है कि जिनवाणी में कहा गया कि 9 ही वासुदेव होते हैं, तो ये 10वां वासुदेव कहाँ से आ गया, और जिनवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती है। जो 9 वासुदेव, 9 नारायण, 11 रुद्र होने थे, वो तो सब चतुर्थ काल में हो चुके। ये तो जरूर किसी कोई मायावी है और उसने अपना इंद्रजाल रचाया है। ऐसे करके फिर वो सेकंड डे भी नहीं जाती है। और फिर थर्ड डे देखो तो वो जो महादेव होते हैं वो पार्वती सहित आते हैं। पार्वती से जटाधारी जो महादेव कहते हैं वो आते हैं। तो सब लोग फिर बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी मथुरा नगरी की तो सचमुच बहुत पुण्य का उदय आया है, हमको ब्रह्मा विष्णु और महेश हमको दर्शन देने आ रहे हैं। ऐसा करके फिर सब लोग चले जाते हैं। तब भी रानी रेवती सोचती है, उन्हें लोगों पर क्रोध नहीं आता, लेकिन दया आती है कि देखो ये लोग वितरागी देव का सच्चा स्वरूप नहीं समझते, और कैसे किसी के भी बातों में आकर कुमार्ग पर जा रहे हैं ऐसा। उसके बाद चौथे दिन जो वो विद्याधर होता है, तो वो उस समय तीर्थंकर का समोशरण आया है, गंधकुटी बनाते हैं ऐसा। और सब पूरे गांव में ऐसा कि आज तो साक्षात तीर्थंकर आए हैं, तो चलो हम वहां दर्शन करने आते हैं, बहुत बड़े बड़े सब लोग वहां जा रहे हैं दर्शन करने ऐसा। तो फिर उस समय राजा रानी रेवती से कहता है कि आज तो तुम्हारे तीर्थंकर आए, आज तो चलोगी ना तुम ऐसे। तो रानी रेवती उस समय कहती है कि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, एक कल्प खंड में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, और वो 24 तीर्थंकर तो हो चुके हैं, ये 25वें तीर्थंकर कहाँ से आए हैं। जिनवाणी के कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं, ये सचमुच कोई माया भी अपनी माया जाल से सारी माया रच रहा है। ऐसा करके फिर वो उस समय तीर्थंकर के समोशरण आया, उस बात में भी वो नहीं फंसती है और वो वहां नहीं जाती है। फिर उसके बाद जो विद्याधर होता है उसको सचमुच पूरा यकीन हो जाता है कि सच में अब तो परीक्षा हो चुकी। फिर वो रानी रेवती के समक्ष आके अपना रूप प्रकट करता है, और उनके सम्यक्त्व की बहुत प्रशंसा करता है, उनकी उपासना करता है, और उनसे कहता है कि ये सब मैंने ही माया से रचा था, और मुझे आचार्य गुप्ताचार्य ने आपके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद का संदेश भेजा है। तो ये सुनकर रानी रेवती बहुत प्रसन्न होती है, और जिस दिशा में वो मुनिराज विराजमान होते हैं उसमें उस दिशा में वो 7 कदम चल के उनको नमस्कार करती है ऐसा। और फिर वो राजा विद्याधर जो होता है, राजा चंद्रप्रभ विद्याधर राजा, वो बहुत प्रसन्न होता है उनकी इस अमूढ़ दृष्टि, उनके सम्यक्त्व से, और उनकी सच्ची जैन धर्म पे सच्ची श्रद्धा से। तो फिर वो सारे नगर में रानी की बहुत प्रभावना करता है,
उनकी बहुत महिमा करता है, तो जो दूसरे भी लोग होते हैं वो भी रानी के ऐसे दृढ़ श्रद्धा से प्रभावी हो जाते हैं और फिर कुमार्ग छोड़कर सच्चे मार्ग को अपनाते हैं, ऐसा। तो फिर उसमें ये कहानी का यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले चाहे कितने भी लोग चले जाए कहीं पर भी, और हम अकेले रह जाए, तो भी हमें जिन मार्ग की श्रद्धा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमने जो ये मार्ग पे श्रद्धा करी है वो हमने परीक्षा से करी है, पर अपर गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से करी है, तो हमें उस पर हमारी श्रद्धा अडिग रखनी चाहिए। बस। वेरी गुड, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। पहले मुझे आप लोग बताइए कि आप में से किसने सुनी, सुनी अच्छे से पूरी, सिर्फ हैंड रेस करना, क्योंकि मैं जानबूझ के मैंने स्क्रीन शेयर हटा दिया ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग कहानी सुन रहे हो कि नहीं। तो मैंने सब लोग को देखा कौन कौन सुन रहा है कौन कौन नहीं, सभी सुन रहे थे, वेरी गुड। अब कुछ अपन कहानी पे बात कर लेते, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत सारी चीजें कहानी में आई, कुछ कहानियां बड़ी होती हैं क्योंकि ये सब कहानियां प्रथमा युग की कहानियां हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कहानियां मिल जाएगी। हमेशा एक अच्छे स्कॉलर की पहचान ही होती है, जो बड़ी बड़ी बातें कर सके वो अच्छा स्कॉलर नहीं होता, जो बड़ी बात को छोटा करके प्रस्तुत कर सके वो ज्यादा अच्छा स्कॉलर होता है। तो आप सब लोग वो हो जो इतनी बड़ी बड़ी कहानियों का सारांश आप प्रस्तुत कर रहे हो। देखिए, चार पांच चीजें इस चीज कहानी से हम सीख सकते हैं। पहली चीज तो जो हमने सीखी, जब प्रतिभा जी ने बताया कि उन्होंने जब देखा मुनिराज के प्रति जो भी आज्ञा आई है जम्बू स्वामी के उधर से, तो जब उनने एक मुनिराज के बाद दूसरे मुनिराज से दोनों से पूछा तो आपस में जो मुनिराजों का प्रेम बताया, तो प्रतिभा जी ने वहां पर ये लाइन भी बोली थी कि वो देखकर चंद्रप्रभ को बहुत अच्छा लगा कि आपस में मुनिराजों के भी कितना प्रेम है। तो मतलब ये कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आचार्य, अगर कोई आचार्य बड़े हैं, कोई आचार्य अगर छोटे हैं, या कोई आचार्य नहीं है, कोई सामान्य आचार्य है, कोई आचार्य नहीं बन पा रहा है, तो उसे अन्य आचार्यों के प्रति, अन्य महाराजों के प्रति उसे ईर्ष्या भाव, वो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर महाराजों को भी ऐसा ईर्ष्या भाव होने लगा तो उनमें और देवगति के देवों में क्या अंतर है? देवगति में सबसे ज्यादा आपको पता है मान कषा, माया कषा सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर यही है कि ये देव मुझसे बड़ा कैसे है, इसके पास मुझसे ज्यादा धन कैसे है। तो अगर आचार्य भी यही करेंगे कि ये आचार्य मुझसे बड़ा कैसे है, तो उनमें और देवगति के जीवों में कोई अंतर है नहीं। उसके बाद प्रतिभा जी, वो आचार्य का नाम भूल गया मैं, क्या नाम था जो 11 अंग के धारी थे? उन आचार्य का भव्य नाम क्या सेन। बताया? भव्य सेन। भव्य सेन। हाँ, तो भव्य सेन आचार्य 11 अंग के धारी हैं। अब आप मुझे बताओ, आपके सामने कोई 11 अंगधारी मुनिराज आ गया, तो आप तो उसको बिना कुछ समझे, समय दे समझ के उसको बिल्कुल ही मोक्षगामी समझ के ढोक दे दोगे उसको तो, है ना? 11 अंग क्या चीज है? अच्छा, आपको पता है हमारे पास जो आज आगम उपलब्ध है पंचम काल में, टोटल 12 अंग होते हैं। द्वादशांग आपने सुना है, जिनवाणी के 12 अंग है। तो आज के समय में जो ग्रंथ आदि उपलब्ध है वो कितने हैं? उन 12 अंग में से कितने में बांटोगे आप? तो मनीष जी मेरठ जब पढ़ाते हैं इस विषय को तो वो बताते हैं कि मानो 12 अंग बराबर एक समुद्र है। ठीक है, बहुत बड़ा समुद्र मतलब 12 अंग। अब उसमें आप अपनी एक उंगली डालो और उस उंगली को बाहर निकालो, तो जितना पानी उस उंगली में बच गया ना, उतना ही आगम आज उपलब्ध है 12 अंग में से। और हमें किसी एक शास्त्र की गाथा याद हो जाए, या हमें कोई एक स्त्रोत याद हो जाए, या हमें कोई पूजन याद हो जाए, तो हमें क्या लगता है हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है ना? और जब 11, और एक और बात, 11 अंग 9 पूर्व तक जीव मिथ्या दृष्टि हो सकता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई जीव 11 अंग का धारी है तो वो सम्यक दृष्टि होगा। जो 12 अंग के धारी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, शुद्ध केवली होते हैं, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। तो 11 अंग के धारी जो मुनिराज हैं वो भी मिथ्या दृष्टि है, तो उनको भी आंख बंद करके बस नमन नहीं कर लेना। आजकल क्या है, मैंने इस बारे में चर्चा पहले भी की है कि आजकल के मनुष्य को क्षयोपशम जो ज्ञान होता है उस पर बहुत महिमा आती है। आपको कोई मिल जाए, अरे वाह इसने कल ही गाथा पढ़ी थी और इसको 300 गाथा याद है, इसको सब कुछ याद है, तो आप पंडित से बड़ा उसको मानने लगोगे। अरे पंडित को क्या आता है, इसको देखो इसको इतना कुछ याद है। किसको कितना याद है उससे मतलब नहीं है, किसके आचरण में उतना उतरा है। क्योंकि जब उन्होंने बोला ना कहानी में भी, 11 अंक के धारी होने के बावजूद भी उनके आचरण उस योग्य नहीं लगा। और रत्नगण श्रावकाचार्य हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आत्मा की बात तो आपने बहुत सुनी, बहुत समझी, लेकिन आप उसको उतारोगे कैसे अपने लाइफ में, आपके आचरण में कैसे दिखेगा? आप लोग दूर से ही जैन लोगों को पहचान लेते हो ना, जैन लोगों के जो एक तेज होता है वही अलग होता है। क्यों होता है?
क्योंकि जैनियों के आचरण में झलकता है कि ये नियम कानून वाले लोग हैं। उसके बाद जब रेवती रानी की परीक्षा की बात आई, तो एक परीक्षा नहीं, दो परीक्षा नहीं, तीन परीक्षा नहीं, चार परीक्षा नहीं, मतलब जितनी परीक्षा हो सकती है वो सब परीक्षा उनकी ली। अच्छा, आप लोग की मानो किसी ने बोला ब्रह्मा आए हैं, तो हो सकता है आप लोग नहीं जाओ, ठीक है। फिर अगले दिन किसी ने बोला विष्णु आए हैं, तो आपको लगेगा ना यार, कल नहीं गए, आज तो चले जाता हूँ, क्या पता आए हो। परसों किसी ने बोला शिव आए हैं, तो आपको यार ब्रह्मा विष्णु ने देखा, शिव को तो देख लेता हूँ। चलो इतने में भी नहीं गए, किसी ने बोला तीर्थंकर आए हैं, तो आप अभी भाग के जाओगे कि नहीं, दौड़ के चले जाओगे, अरे वाह 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 तीर्थंकर आए हैं। तीर्थंकर ऐसे आ जा रहे होते तो क्या मतलब मोक्ष जाने का, ऐसे आना जाना लगा हुआ है तो ना, तो कुदेवों की बात करने पर अमूदृष्टि अंग से ये नहीं कह रहा कि आप अन्य मत में गलत धारणा मत करो। अगर कोई जैन धर्म का नाम लेकर भी कोई गलत धारणा प्रस्तुत कर रहा है, तो आपको इतना परीक्षा प्रदान ही होना चाहिए, इतना आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप अपना विवेक रखो। किसी ने आपसे कहा तीर्थंकर लगाए, तीर्थंकरों का समर्थन लगाए, चलो, आप में से कितने लोग नहीं जाएंगे। और मानो आपका पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश भर में बात चल गई तीर्थंकर का समाचार लगा है और हर कोई इसको सच्चा मान रहा है आपको छोड़ के, तो हम क्या, हम दूसरे को भी पकड़ के ले जाएंगे। क्योंकि हम क्या बोलेंगे कि अरे एक इंसान गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, पूरा देश थोड़ी ना गलत हो सकता है। अरे हो सकता है, पंचम काल है भैया। अगर आपको सच्चा श्रद्धान है, तो पूरा देश, पूरी दुनिया के स्वयं तीर्थंकर आके बोलेंगे ना कि मेरा 25 बार रूप आया है, तो भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको इतनी दृढ़ श्रद्धान है। ठीक है। तो रेवती रानी की कहानी में ही बताया कि जितनी बार भी उनकी परीक्षा ली, उनको इतना दृढ़ श्रद्धांत था अपने जिनागम में, कोई उनको टस से मस नहीं कर पाया, और चंद्रप्रभ को आखिरकार अपने वास्तविक रूप में आना ही पड़ा। ठीक है। तो ये वास्तविक आज के टाइम की नीड है। कोई हमारे जैन धर्म में प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, तुम्हारे धर्म में क्या है, तुमने भगवान को देखा है क्या। अब किसी ने आपसे पूछ लिया, बताओ तुमने कौन से भगवान को देखा है अपने, तुम्हें किसने कहा मोक्ष होता है, बताओ क्या होता है मोक्ष में, देखा है क्या कभी, आज तक गए होगा कभी। किसी ने कहा नरक 7 होते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता, कौन होते हैं निगोदिया जी, तुमने देखा है क्या। क्या आंसर दोगे आप, कोई आंसर नहीं है। लेकिन अगर सच्चा श्रद्धान है, तो हमें दुनिया वालों को नहीं समझाना है, हमें तो ब्रह्मा, अब ब्रह्मा का अर्थ भी बहुत अच्छा बताया प्रतिभा जी ने। जब उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा आती है ना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है, छोटा बच्चा आपसे पूछे तो आप ब्रह्मचर्य मतलब क्या बताओगे उसको, छोटे बच्चों को आप कैसे बताओगे ब्रह्मचर्य का अर्थ। तो उसका अर्थ सिंपल यही है, दादा ने बताया है। ब्रह्म मतलब होता है अपनी आत्मा, और चर्य मतलब उसमें चरण, उसमें रमना। तो बाकी दुनियादारी सब कुछ छोड़ दो, बस सिर्फ अपनी आत्मा में रमना। तो आपको अपने आप दूसरी चीजों में रमना नहीं पसंद है, दूसरी चीजें आपको अपने आप अच्छी नहीं लगेंगी, जब आप अपनी सबसे सुंदर आत्मा को पहचान लोगे, जब आपको दुनिया की सबसे अच्छी चीज मिल जाएगी, तो दुनिया में किसी और चीज की आपको कदर आएगी क्या, नहीं आएगी ना। और वो सबसे सुंदर चीज क्या है, हम सबके पास है वो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज जो है वो हम सबके पास है, लेकिन तो भी हमको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसा अमूदृष्टि अंग की कहानी बताई रेवती रानी की। ऐसे हमारे जीवन में भैया, आज के टाइम पे तो हर समय धर्म के नाम पे परीक्षा हो रही है। हमें इतना अडिग रहना है कि हमारे प्राणों की कीमत पर भी हम हमारे जिन धर्म पे एकमात्र भी शंका नहीं करेंगे। अब अमूदृष्टि अंग बताओ, निशंकित अंग से जुड़ा नहीं है क्या, जुड़ा है। निशंकित मतलब शंका नहीं करना, जो शंका नहीं करेगा वही तो दृढ़ रहेगा। निकांक्षित मतलब कांक्षा नहीं करना, कोई इच्छा नहीं करना, वही तो अमूल दृष्टि अंग है। निर्वत चिकित्सा मतलब हमारे गुरुओं पे दूसरे गुरु को हम बुरा नहीं माने, हमारे गुरु जैसे वो अच्छे हैं, आत्मा सबसे सुंदर है। ब्रह्मचर्य की बात आ गई, वो निर्वत चिकित्सा अंग। तो सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं, इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि जो होगा वो आठों के आठों अंगों का पालन करेगा, एक आधा का पालन करेगा ऐसा ऑफर नहीं चल रहा है। 8 अंग है तो आठों के 8 का पालन सम्यक दृष्टि जीव करता है। बहुत सुंदर कहानी रेवती रानी की अभी बताई हमें प्रतिभा जी ने। इसी के साथ 4 अंग समय दृष्टि के हमने कंप्लीट कर ले हैं, 14 श्लोक हमारे हो गए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 14 श्लोक याद हो गए होंगे। 20 श्लोक हो जाने के बाद, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, 20 श्लोक हो जाने के बाद हमारी अगली क्लास जो लगेगी उसमें मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। तो मैंने बहुत पहले से आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज 5वें अंग की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं सम्यक दृष्टि की और क्या खासियत ऐसी है जो उसमें पाई जाती है। और अब आगे काफी अच्छे अच्छे अंग आ रहे हैं जो आप आज के लाइफ से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे, तो हम वो अंगों को
देखते हैं। पांचवा अंग है, इस अंग का नाम है उपगूहन अंग। उपगूहन अंग, पांचवा अंग अमूल दृष्टि के बाद में। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप में से किसी से पढ़वाऊंगा, फिर इसका अर्थ देखेंगे। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्तु प्यगूहनम्। देखिए तद, फिर वदन्त्य, तद वदन्त्य उपगूहनम्, तद वदन्त्युप्यगूहनम्। चलिए यहां से किससे पढ़वाएं? आशीष जी आप पढ़िए एक बार। आशीष जी। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयान् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युक्कुहनम्। ठीक है, एक बार गरिमा जी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका अर्थ देखेंगे। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वद्यन्तु कुह्नम्। हाँ, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। तद वदंत्य, ये नीचे वो है आपका, तद वदंत्य उपगूहनम। तद वदंत्य, या तो आप क्या करो, तद वदंत उपगूहनम ऐसा बोल लो, या फिर तद वदंत्य उपगूहनम ऐसा बोल लो, ठीक है। वदन्तु। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। उपगूहन अंग होता क्या है और किस तरह से इसमें पालन होता है। बोल रहे हैं स्वयं शुद्धस्य, स्वभाव से जो पवित्र है, मतलब किसी और चीज से उसको पवित्र नहीं करना पड़ेगा, साफ नहीं करना पड़ेगा, अच्छा नहीं करना पड़ेगा, वो वैसे ही पवित्र है। स्वभाव से जो पवित्र है, स्वयं शुद्धस्य। क्या विभक्ति है शुद्धस्य में? विभक्ति कौन सी है शुद्धस्य में? षष्ठी विभक्ति। बाल, षष्ठी विभक्ति। विभक्ति। वेरी गुड, है ना। तो जो स्वयं शुद्ध है और शुद्धस्य मार्गस्य, क्या है ये दोनों? विशेषण कौन से? विशेष। विशेषण विशेष, ठीक है। शुद्ध क्या है? मार्ग। मार्ग कैसा है? तो कह रहा है मार्ग शुद्ध है। तो जो सुंदर मार्ग है, शुद्ध मार्ग है, कौन सा मार्ग है? तो मार्ग मतलब हम बात कर रहे हैं रत्नत्रय रूपी जो मोक्ष का मार्ग है। मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग की परिभाषा आपने कहाँ पढ़ी है? कौन से ग्रंथ में पढ़ी है? तत्वार्थ सूत्र। हाँ, सूत्र में तत्वार क्या सूत्र है? सम्यक सम्यक दर्शन दर्शन ज्ञान 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 चारित्राणि चारित्राणि मोक्ष मोक्ष मार्ग। मार्ग। मोक्ष मार्ग, है ना। तो यहाँ पर उसी मार्ग की बात कर रहे हैं, उसी मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं कि जो मार्ग किसी और से सुंदर नहीं है, वह मार्ग तो स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप, अपने में ही कैसा है? सुंदर है, ठीक है। ऐसा जो मार्ग है वह बाला शक्त जनाश्रया। बाला मतलब होता है जो बाल है। बाल मतलब, अब बाला से तोड़ोगे आप तो शब्द निकलेगा सिर्फ बाल। बाल मतलब है जो थोड़े से बुद्धि में कम है, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, मतलब अज्ञानी जीव। बाल हम कहते हैं ना, तुम तो बाल, तुम छोटे हो। तो यहाँ बाल मतलब उम्र से छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे। बाल मतलब जिनको थोड़ा सा ज्ञान कम है, जिन्होंने इतना ज्यादा अभी धर्म को नहीं जाना है, ठीक है। तो बाल को हम कहें एक शब्द में, तो बाल मतलब अज्ञानी लोग। बाल प्लस अशक्त, दो शब्द क्या निकले इस शब्द में से? बाल प्लस अशक्त। बाल मतलब हो गया ज्ञानी जीव। अशक्त, अशक्त शक्त मतलब होता है क्षमता, काम करने की क्षमता। अशक्त मतलब है जो जीव असमर्थ है कार्य करने में, कोई भी काम करने में। अब यहाँ पे हम कौन से काम की बात कर रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि जो मोक्ष जाने में, मोक्ष के मार्ग में चलने में जो भी असमर्थ है,
जिनमें इतनी शक्ति नहीं है, जिनमें इतना जिन धर्म का श्रद्धान नहीं है कि वे अभी मोक्ष जा सके। तो दो तरीके के लोग हैं जो यहाँ पर हम जिनकी बात कर रहे हैं, एक तो अज्ञानी जीव और एक असमर्थ जीव। तो हम पूरे पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जो मार्ग स्वयं अपने आप सुंदर है, ऐसा मोक्ष का रत्नत्र रूपी जो मार्ग है, उस मार्ग की, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग है ना, मार्गस्य, मार्ग की अज्ञानी, बाल मतलब अज्ञानी, और असमर्थ जनों, अशक्त जन आश्रयाम, असमर्थ जनों के आश्रय से, जो अज्ञानी है और जो असमर्थ है उनके आश्रय से, वाच्यताम, निंदा को। अब यहाँ पे वाच्यता मतलब क्या है, निंदा, मतलब मानो किसी ने इन लोगों की, जो अज्ञानी जीव है, असमर्थ जीव है, अगर उनको कोई वचन से ठेस पहुंचाता है, क्योंकि काय की बात तो हमने कहाँ कर ली, निर्विचिकित्सक में शरीर की बात कर ली, है ना, और मन की बात तो हर अंग में हो ही रही है, निशंकित निकांक्षित अमूढ़ दृष्टि, मन से आपको दृढ़ होना पड़ेगा, और वचन की बात आ गई उपगूहनम अंग में। तो अगर अज्ञानी जीवों की, असमर्थ जीवों की किसी ने निंदा की हो अपने वचनों से, वाच्यता मतलब कह करके, कह के किसी ने अज्ञानी असमर्थ जीवों की अगर निंदा की हो, तो यत, यत मतलब जो, यत सर्वनाम है आपका, आपने पढ़ा था, यत मतलब है जो, प्रमार्जंती, प्रमार्जंती से आपने सुना होगा, भगवान का परिमार्जन हम करते हैं, भगवान की प्रतिमा का परिमार्जन मतलब क्या करते हैं, साफ करते हैं, उनके शरीर से उनके जो प्रतिमा में धूल लग जाती है, कुछ गंदगी लग जाती है, तो उसको हम साफ करते हैं। तो वही प्रमार्जंती अर्थ यहाँ पर है कि जो अज्ञानी असमर्थ जनों की अगर किसी ने निंदा की हो, तो उसको परिमार्जित करता है, उस निंदा को दूर करता है, उस बुराई को, उस बुरा भला कहने वाले को दूर करता है। तत्, तत् उन्हें, अब यत जहां जाएगा वहां वह तत् आएगा, आपको पता है दोनों साथ साथ में आते हैं। तो तत् उन्हें, उपगूहन अंग, तद वदंत, वदंत मतलब कहना, ऐसे जीवों को उपगूहन अंग का धारी कहते हैं। मतलब जो स्वयं से, फाइनल फाइनल मीनिंग बता रहा हूं उपगूहन अंग का, जो अपने आप में स्वयं से शुद्ध जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग किसी ने सुंदर नहीं किया है, वो हमेशा ही सुंदर था, अनादिकाल सुंदर था और अनंत काल तक सुंदर ही रहेगा। तो ऐसा मोक्ष का मार्ग जो अपने आप सुंदर है, अगर उस मार्ग में कोई अज्ञानी जीव है और कोई असमर्थ जीव है जो उस मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पा रहा है, उस मोक्ष मार्ग का पालन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे जीवों की निंदा कोई अगर करता है, तो उस निंदा को जो दूर करते हैं, निंदा को दूर करते हैं, उन्हें उपगुहन अंगधारी कहते हैं। मतलब जो स्वयं मोक्ष मार्गी होते हैं ना, जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, वो कभी भी जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है उनकी निंदा नहीं करते। हमें क्या लगता है, ऐसे हम सिंपल बात करते हैं ना कई बार दूसरों की, या भैया ये तो कैसा है। अब आपको मीनिंग समझ आ गया इस अंग का। अब थोड़ा सा अपन आज की लाइफ पे इसको लोकेट करते हैं, क्यों आज के टाइम में उपगुण अंग की बहुत जरूरत है। हम जज करते हैं हमारे आसपास के लोगों को, उसको क्या आता है, वो तो मंदिर आती नहीं है, वो ये नहीं करती है, रात में खाती है, आलू प्याज खाती है। मुझे ये बताओ, आपने थोड़ा सा अगर धर्म कर लिया, तो आपको किसी ने ये हक दे दिया क्या कि जो धर्म नहीं करते उनकी आप निंदा कर सकते हो। या हम दूसरे मतों की बात करें, अन्य धर्म की है, तो हमें उनकी निंदा नहीं करनी है। आज के समय में हमारे जैन धर्म में जो भेद पड़ा है, वो सबसे बड़ी दिक्कत उस भेद की यही है कि हमने उपगुण अंग को नहीं पहचाना। हमने दूसरों की टांग खींचना, हमने दूसरों की निंदा करना चालू कर दिया है, भाई इनमें तो ऐसे नियम है, ये ऐसे नियम पालन करते हैं, इसमें ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो इसको मानते हैं, ये उसको मानते हैं। अरे भैया, अगर आप सही मार्ग पे हो, तो इसका मतलब आपको ये कोई कॉपीराइट नहीं दे रहा कि आप दूसरों को अटैक कर सको, दूसरों को गलत गलत कह सको। उल्टा सम्मेलन जीव तो क्या करता है, सिर्फ निंदा नहीं करता ऐसा नहीं है, अगर कोई थर्ड पर्सन निंदा कर भी रहा है तो उसको भी मना करता है, और जिनकी निंदा हो रही है उनको भी संभालता है। अगर आप जानते हो कोई साधर्मी है, ठीक है, और कोई साधर्मी की कोई अगर दूसरा जीव निंदा कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन दोनों के बीच में सुलह कराओ। कोई मानो आप किसी मंदिर में डेली जाते हो और वहां पे कोई नया शावक आया, कोई नया साधर्मी आया, तो हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम आके फाड़ फाड़ के देखे, आज यहाँ कैसे आ गया, ये तो वहां जाता है, ये तो ऐसा।
आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उसको स्वागत करें उसको। जब आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को पाठशाला वगैरह, तो ये तरीका बहुत गलत है। जो बच्चों को पाठशाला में आते ही बोलते हैं आपको आलू प्याज नहीं खाना, आपको पांच पाप नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको अनुच्छेद नहीं करना, बच्चा आएगा ही नहीं अगले दिन से। इतने नियम कानून आप बता दोगे उसको, इतनी बुराई भलाई उसकी कर दोगे। कोई आलू खाता है तो आपको उसको नीच दृष्टि से नहीं देखना कि तू आलू खाता है कैसा जैने रे, तू तू रात में भोजन करता है कैसा जैने रे तू। अभी मंदिर आ रहा था, कल से वो मंदिर भी नहीं आएगा। आपका तो कर्तव्य क्या है, अगर कोई दिन धर्म में लग रहा है तो आपको उसको प्रोत्साहन देना है। अभी मंदिर आया है ना, एक समय ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको उसको सही नहीं करना, सही मार्ग में लगाना है। लेकिन उसका भी अभी आज्ञा पढ़ो कि प्रभावनांग अभी आएगा, वात्सल्यंग अभी आएगा। लेकिन धीरे धीरे के काम करना है ना। हम क्या करते हैं, पहले ही दिन कोई आदमी आता है और पहले दिन बरस पड़ते हैं उस पर कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। कोई मंदिर तक तो अपने कदम रख रहा है ना। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे जिन मंदिर में कोई आया है तो अब वो रेगुलर कस्टमर बन जाना चाहिए। आप दुकानदारी करते हो ना, तो एक कस्टमर कुछ लेके जाते तो उसको छोड़ देते हो क्या? क्या बोलते हो, फिर आना। साधारण आदमी को कितनी बार आप बोलते हो फिर आना? हमें तो लगता है ये तो आए ना तो अच्छा है, जहां जाता है वहां कलेश करता है, ऐसा लगता है ना कई बार। ये दूर रहे तो अच्छा है। अरे ऐसा नहीं है, अपनी जिम्मेदारी है। जितने लोगों को हम पकड़ रख सके, जितने लोगों को हमारे साथ हम जोड़ सके, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें किसने सिखाया है? उपगुवन अंग ने सिखाया है। अगर कोई आलू प्याज खाता है तो हमें निंदा नहीं करनी है, सिखाना है। वो सीखे तो ठीक, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं। हम सीधा निंदा करने पर उतर जाते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारी आदत है दूसरों को बुरा बुरा कहने की, बुरा बुरा समझने की, वो हमें नहीं करना है। यही उपगुवन अंग कह रहा है। और मानो किसी साधन में, किसी मानो मंदिर में आपको लड़ाई हो गई, किसी बात पे बहस हो गई, ट्रस्ट में हो जाता है ना, तो अब आपको बहस पकड़ के रखना है, मैं तो इससे बात नहीं करूंगा। जिन धर्म में ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपकी जिम्मेदारी, आप सामने जाके उससे माफी मांग लो। अगर झुकने से रिश्ते बने रहते तो हमेशा झुक जाना चाहिए। ये नॉर्मल लाइफ में याद रखो। आप किसको कहाँ लेके जाओगे? आप उल्टा बैर बांधोगे तो पक्का खुद तो नरक जाओगे, उसको भी नरक ले जाओगे। तो उपगुण हमें सिखाना, कहते हैं ना, वन वर्ल्ड वर फैमिली वसुदेव कुटुंबकम। संस्कृत का ये सुना होगा आपने, वसुदेव कुटुंबकम मतलब क्या है? पूरी दुनिया एक परिवार है ना। तो ये कहाँ से आया, ये पूरी दुनिया एक परिवार है? ये उपगुण अंग से आया। ठीक है, क्योंकि हमने किसी की निंदा नहीं करी, क्यों निंदा करो? सुमत प्रकाश जी क्या बोलते हैं? सुमत प्रकाश जी कहते हैं कि भैया किसी को बुरा मत बोलो, वही भगवान आत्मा है, वही भगवान आत्मा है, वही मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, भविष्य का तीर्थंकर है। गुरुदेव श्री क्या बोलते प्रवचन में? भूलेला भगवान आत्मा छे, बोलते हैं ना गुरुदेव श्री। कोई बात नहीं, वो जी भटक गया है। अभी अगले संडे में हम उसको लाएंगे लाइन पे भी। वो भटक गया है ना जी मार्ग से, कोई बात नहीं, उसको निंदा नहीं करनी, उसको समझाना है। और उस समझाना है मतलब उसकी निंदा नहीं करनी, वो उपगुण अंग है। और उसको सही मार्ग पे कैसे लाना है, ये आपको अभी अगला अंग जो हमारा है वो आपको सिखाएगा। ठीक है, उपगुण अंग क्लियर हो गया, समझ आया? अगर कोई जीव अभव्य है या कोई मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता है तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी है। कोई अन्य जीव उसकी निंदा अगर कर रहा है तो उसको दूर करना है। ये हमें उपगुण अंग बताता है। एक और अंग में लेता हूं। हाँ बोलिए गरिमा जी। हाँ, यहाँ पे ऊपर वाले इसमें यहाँ पे है बाला शक्त जनाश्रयाम। तो जनाश्रयाम, तो हम्म। जनाश्रयाम जो है ये ये तो अपनी सप्तमी विभक्ति है। बालकाम के हिसाब से ले रहे हो आप? हाँ, हाँ हाँ। तो जयाश्रयाम। हाँ तो हाँ इसमें लगेगा में से, है ना? हाँ तो हाँ, तो इधर से लगा है ना, आश्रय से लगा ना। ये अशक्त जनों के आश्रय से ओके, लगा ना मतलब इसमें। में लगाना जरूरी नहीं है, मतलब से नहीं है नहीं तो। नहीं, में से कुछ वैसे भी षष्ठी व्यक्ति में क्या है, का लगे तो भी चलेगा, के लगे तो भी चलेगा, की लगे तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों तीनों में से कोई भी एक आपका साइन आना चाहिए विभक्ति का। तो से लग गया तो वो सप्तमी विभक्ति का हो गया, है ओके, ना? ऐसा। ठीक है। ठीक है, और कुछ? हाँ, नहीं। ठीक है। अब देखिए, ये अंग जो डिसाइड किया और जिस तरीके से इनको लिखा भी है, जो जिनागम में आए हैं उन सबका प्रोसेस है एक। उपगुण अंग के बाद ही सिद्धिकरण अंग क्यों बताया? क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस ही है कि उपगुण अंग पहले आपको गलत काम करने से
गलत काम करने वाले की आपको निंदा नहीं करना, ये बोल रहा है अबूहन अंग। और अब स्थितिकरण अंग आपको बताएगा कि आपको उसको सिखाना कैसे है, उसको सही मार्ग में लगाना है। ठीक है, तो ये एक एक अंग को एक एक के बाद रखने का पूरा ये एक प्रोसीजर है। सोचा समझा मैटर एक ये है। तो हम हमारे छठवें अंग की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्थितिकरण अंग। 16वें नंबर का छंद है, हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ से, फिर आपसे पढ़वाऊंगा। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलहि प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितिकरणम उच्यते। स्थितिकरणम करणम उच्यते, ऐसा। बीनू जी आप पढ़ेंगे, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भाई जी। जय जिनेन्द्र। दर्शनाचरण दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्म वत्सले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञः स्थितिकरणं मुच्यते। स्थितिकरणम उच्यते, क्योंकि करणम में आपने माओ का उच्चारण कर लिया ना, जी, स्थितिकरणम उच्यते। उच्यते। वेरी गुड। आप डेली पाठ करो बीनू जी, आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप इजीली परफेक्ट कर लोगे। सर मैं चलिए पढ़ूं? हाँ पढ़िए। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणम् उच्यते। अच्छा संध्या जी, आपके पास जो बुक है वो उनका इनकी टीका वाला है, हाँ सुखदास जी की। हाँ तो उसमें, हाँ ये चलिताम का चलिताम लिखा है, चलितां। चलिताम है ना, ल में ई की हाँ मात्रा है। हाँ, हाँ वही। ठीक है, तो ये ल में आप इसमें ई, इसमें हाँ चलता हूँ। वही, तो इसमें ई की मात्रा लगा लीजिए। जिनके पास ये प्रभाचंद्र आचार्य की टीका वाला है ये पीडीएफ, और मैं आपको सदासुखदास जी के पीडीएफ के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो चलताम नहीं है सही शब्द है चलिताम, है ना। ठीक है, चलिए इसका अर्थ देखते हैं, क्या अर्थ है इसका। धर्म वत्सलही, धर्म वत्सलही, वत्सलय मतलब होता है स्नेह, वात्सल्य। अब हमारा एक अंग भी है वात्सल्य। धर्म स्नेही जनों के द्वारा विभक्ति कौन सी है, के द्वारा में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, बालक ही तृतीय। धर्म वत्सलही, तृतीय व्यक्ति आपकी है। ठीक है, धर्म वत्सली धर्म स्नेही जनों के द्वारा। या आप सबसे अच्छा आज के समय के अकॉर्डिंग अगर समझो तो हमारी जैन समाज, जो हमारे साधर्मी भाई बहन है, उनकी यहाँ पर बात आ रही है। ठीक है, जिसे धर्म वत्सल्य मतलब धर्म स्नेही जनों, जो धर्म से प्रेम करते हैं, जिन धर्म की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे जीवों के द्वारा दर्शनाथ, अभी संधि होगी आपकी, दर्शनाथ, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन से, यहाँ पंचमी विभक्ति आ गई आपकी, सम्यक दर्शन से, वाह, वाह मतलब अथवा, सम्यक चारित्र से, दर्शनाथ और वाह, वाह मतलब या, सम्यक दर्शन से या सम्यक चारित्र से, अपि, अपि भी आप पढ़ चुके हो। अपि मतलब क्या होता है, अव्यय पढ़ा था हमने, अपि मतलब होता है भी, है ना। तो अगर धर्म स्नेही जनों के द्वारा मतलब कोई धार्मिक जनों के भी द्वारा अगर कोई जीव सम्यक दर्शन से या सम्यक ज्ञान से या सम्यक चारित्र से कैसा हो गया हो, चलताम, चलताम मतलब विचलित हो गया हो, भटक गया हो, मतलब पहले उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली हो, मतलब उसका इतना उत्कृष्ट उसकी विशुद्धता हो गई हो, लेकिन बाद में किसी कारणवश अगर वो जीव भटक गया हो, चलता मतलब अपने रास्ते से भटक गया हो, तो क्या करना, प्रत्यवस्थापनम, प्रत्यवस्था में प्रति शब्द निकलेगा, इधर संधि करेंगे आप तो, यानी संधि, प्रति मतलब होता है फिर से, पुनः, वापिस। तो प्रति अवस्थापनम फिर से पहले की तरह, अवस्थापनम मतलब स्थित करना। अगर कोई जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, यहाँ पे तो भी सम्यक दर्शन की बात की है, अभी हमारी लाइफ हम कैसे इंक्लूड करेंगे आपको बताऊंगा, फिर भी मतलब अगर धर्म स्नेही जन है, हम साधर्मी लोग हैं, और अगर हमारे द्वारा कोई जीव सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से या सम्यक चारित्र से विचलित हो गया हो, अपने रास्ते से भटक गया हो,
तो हमारा क्या कर्तव्य है, तो प्रत्यवस्थापनम, पहले की तरह वापस से हम उसको उसी जगह पे स्थित करें। और जो ऐसा काम करता है उसे प्राग्यही मतलब क्या बोला, विद्वानों के द्वारा, वापस स्थित व्यक्ति है यहाँ पर, विद्वानों के द्वारा, उत्कृष्ट जनों के द्वारा स्थितीकरण मुच्यते, स्थितीकरण अंग का धारक उस जीव को कहा गया है। किस जीव को कहा गया है? जो जीव कोई भूला भटका अगर जीव है, कोई अपने धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो गया हो, गलत रास्ते पे चला गया हो, तो उनको सही मार्ग पर वापस लाते हैं, ऐसे जीवों को स्थितीकरण अंग का पालन करने वाला कहते हैं। अब भैया यहाँ पे सम्यक दृष्टि की बात है, तो इन्होंने सम्यक दर्शन से विचलित होकर जीव कह दिया। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र के रास्ते से भटक गया हो, तो क्या ये सिद्धिकरण अंग सिर्फ सम्यदृष्टि लोग पालन करेंगे? हमारे क्या काम का है? हम तो खुद सम्यदृष्टि नहीं है, तो किसी और को कैसे वापस सम्यदृष्टि बनाएंगे? पहली बात तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सम्यदृष्टि नहीं है। क्यों नहीं कह सकते? आपने औपशमिक सम्यक दर्शन का नाम सुना है? औपशमिक सम्यक दर्शन जो सिर्फ अंतर मुहूर्त काल के लिए होता है और उसके बाद पक्का छूट जाता है। हो सकता है कि हमें औपशमिक सम्यक दर्शन हो गया हो और फिर छूट गया हो सकता है, ठीक है। और अगर हमें हो गया है तो एक बात बहुत अच्छी है कि हमारा संसार सीमित हो गया है और हमारा मोक्ष जाना पक्का हो गया है। सम्य दर्शन किसी को एक बार भी हो जाता है, फिर भले ही वो छूट जाए, लेकिन अगर एक बार भी हो गया है सम्यक दर्शन तो हमारा मोक्ष जाना पक्का है, ठीक है। बोलिए गरिमा जी। पर सम्यक दर्शन होता है तो उस जीव को पता तो चलता ही है कि मुझे सम्यक, हाँ, जिस वक्त होता है उस वक्त पता चलता है, छूटने के बाद थोड़ी ना पता चलता है। छूटने के बाद और नहीं, पर जिस हाँ, वक्त हो उस वक्त तो पता चलता है। उस वक्त पता चलता है, उस वक्त तो क्योंकि परिणति ऐसी हो जाती है, मन में विचार वैसे आते हैं तो जीव को अपने आप वैसा हो, लेकिन वो खुद नहीं कहता फिरता कि मैं समय दृष्टि हूँ, है ना। उसके आचरण से, उसके वचनों से हम भी पता कर सकते हैं वो समय दृष्टि है या नहीं। दूसरी बात, स्थितिकरण अंग यही बोलता है, अभी मैंने जैसा आपको भुवन में जो एग्जांपल दिया था वही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई साधर्मी हमारे यहाँ आता था पर उसे कोई बात बुरी लग गई तो वो कहीं और जाने लगा, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको वापस लाएं। हम शिविर में बच्चों को पढ़ाते तो हम क्या बोलते हैं, इस बार आप एक आए हो, अगले वर्ष आपको 2 बच्चों को साथ में लेके आना, अगले साल आप अपने साथ 2 दोस्तों को और लेके आओ। कोई अगर माता अकेले आती तो हम क्या बोलते हैं, अब अपने पिता को भी लेके आओ। कोई पति अकेला आता तो हम क्या बोलते हैं, अपनी पत्नी को भी लेके आओ। ये सब क्या है? ये स्थितिकरण अंग है। जैसे प्रवीणा जी ने भी आप सबको क्लास के लिए वो करा ना एनरोल, तो ये स्थितिकरण अंग हुआ। जो आपको मैसेज डालता है कोई क्लास चालू हो गई है, सब आ जाइए, ये क्या है? ये स्थितिकरण अंग है। आपने आज एक परिभाषा पढ़ी और वो आपको अच्छी लगी, आपने किसी और को बताया, वो स्थितिकरण अंग है, ठीक है। स्थितिकरण मतलब कोई भी कुछ गलत, कोई मतलब कुछ गलत खा रहा है, कोई जमी गंद खा रहा है, आपने उसको जाके इतना बोला, भैया इसमें असंख्य जीव होते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए। कोई तुम्हें अपने पेट भरने के लिए खाए तो कैसा लगेगा? पर उसको आपकी बात इतनी अच्छी लगी कि उसने सिर्फ एक दिन के लिए भली सही लेकिन त्याग किया, तो आपने स्थितिकरण अंग किया है। आप कहीं घूमने जा रहे थे पर फिर आपने बोला नहीं यार, घूमने बाद में जाएंगे, पहले अपन मंदिर दर्शन करने चलते हैं। ये क्या है? ये स्थितिकरण अंग है। आपने शिविर लगाया, आपने कोई भी काम किया, ये सारा क्या है? स्थितिकरण अंग है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, स्थितिकरण अंग का फोकस धर्म करने पर नहीं है। फोकस इस अंग का किस पे है कि अगर भ्रष्ट हो गया कोई मार्ग से तो उसको वापस इस मार्ग पे लाना है, सच्चे मार्ग पे लाना है। अब मेरा क्वेश्चन, ये अंग तो कह रहा है दूसरों को मार्ग पे लाना है, तो इसका मतलब अगर हम भटक गए तो हमें कोई और मार्ग पे लाएगा ना, किसी और की जिम्मेदारी बन गई वो, तो हमें क्या, कोई ऐसा योग्य है ही नहीं जो वापस हमें ला सके, तो चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा है क्या? नहीं, खुद का स्थितिकरण करना पड़ेगा। बस पहले खुद का तो स्थितिकरण करें हम, तब तो दूसरों को कर पाएंगे, नहीं तो वो तुरंत कह देगा तुम कौन सही मार्ग पे हो। तो इसलिए पहले हमें खुद को सही मार्ग पे चलना पड़ेगा, तब हम अन्य जीवों को सच्चे मार्ग पर ला सकते हैं। कोई भी अगर आपने दिन में किसी को कोई भी गलत काम करने से उसको रोका है और अच्छा काम करवाया है, आपका बच्चा है वो गलत काम करता है, बड़े लोग आते हैं उनको जय जिनेंद्र नहीं करता और आप उनको बोलते हैं अरे जय जिनेंद्र करो, अब वो जय जिनेंद्र करना सीख गया, ये स्थितिकरण अंग है। आप रात्रि भोजन करते थे लेकिन आपने अब छोड़ दिया और आपने कहा नहीं अपन तो 8 दिन अष्टानी का है, 10 दिन दशलक्षण में अपन समय से खाएंगे, सूर्यास्त के पहले खाएंगे, ये स्थितिकरण अंग है। मतलब आप पहले गलत काम करके फिर अच्छे काम, भाई आप घर में खाना बनाने वाले हो,
और आपके बच्चे की कोचिंग क्लासेस या कुछ ऐसा है कि आप नहीं चाहते भी आपको रात में खिलाना पड़ता है, पर 10 दिन आपने स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि 10 लक्षण है, रात में नहीं बनेगा, शाम को खाना है तो शाम को ही खा, और बच्चे ने रात में नहीं खा के शाम को खाया, तो आपको लगता नहीं होगा हमने कोई बड़ी बात करी, अरे आपने स्थितिगणक का पालन किया है। ठीक है, तो लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीजों का फॉलो अप करके ये श्रावकों के अष्टांग बन जाएंगे, और जब हम श्रावकों के अष्टांगों का पालन करेंगे तो समय दृष्टि होके तो 8 अंग का पालन करना बहुत आसान है। बस अंतर इतना है हम में और सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में, कि सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का जो कनेक्शन है वो पूरा पूरा सिर्फ सम्यक दर्शन से रिलेटेड है। सम्यक दर्शन से कोई छूट जाए तो, सम्यक दर्शन में कोई गलत काम कर दे तो, सम्यक दर्शन पे श्रद्धा हो तो, और श्रावक जो है हम लोग, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक हमारा ये पूरे 8 अंग हमारे जिन धर्म के आसपास, हमारे आचरण के आसपास, और जो मॉरल वैल्यूज होती है लाइफ में, उन पे हमारे 8 अंग डिपेंड करते हैं। ठीक है, 6 अंग हो गए, 2 अंग बाकी है, वो हम फ्राइडे को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूँ कोमल जी और आशीष जी आप लोग कहानी सुनाएं। ठीक है, कोमल जी आप सुना दीजिए उपगुण अंग की, और आशीष जी आप सुना देना स्थितिकरण अंग की। ठीक है, फ्राइडे को। हाँ गरिमा जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि हम ये प्रभाचंद्राचार्य जी का भी जो है उसका भी अनुवाद करें तो ठीक नहीं रहेगा? कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें वो बहुत टफ जाता है, क्योंकि एक्चुअली इसके तो मीनिंग हमको पता चल जाते हैं हाँ देखकर, करेक्ट करेक्ट। है ना? पर हाँ यहाँ इसके मीनिंग भी पता नहीं चलते हैं। और जो स्टोरी हम सुनते हैं ना अभी, तो ये स्टोरी भी क्या है, उससे लाइन का मीनिंग होते हुए होगा ना, तो वो ज्यादा जल्दी समझ, मतलब मतलब इसमें एक्चुअली ऐसा हमारा है, काम तो हमने, संस्कृत का है ना, मतलब हाँ वो वो है, समझना। उसमें क्या है, अभी मैंने कुछ टीकाएं बचा के रखी हैं, जो टीकाएं हम प्रॉपर बाद में अच्छे से, मतलब 8 अंक का टॉपिक एक बार हो जाए फिर हम सिर्फ टीका टीका स्टडी करेंगे, क्योंकि टीका पूरी उन अंगों पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, जो यहाँ पर जो टीका है प्रभाचंद्र आचार्य की 8 अंगों की, वो टीका में उन्होंने सिर्फ अर्थ स्पष्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए ये टीका मैं नहीं ले रहा हूं। अब इसके बाद जिन छंदों में हमारी डीप टीका है, जिनमें अर्थ के अलावा भी कुछ और आया है, वो हम लेंगे। दूसरा, कहानी के लिए मैंने बोला है, जो लोग संस्कृत का वो डिफरेंस लेकर के उस कहानी से समझा सकते हैं तो वो वेरी गुड। जैसे हमारी प्रवीणा जी ने उस कहानी का पूरा फॉर्मेट लेके उसमें से कहानी बताई थी। 20वें छंद के बाद में प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में क्या है वो दिया हुआ है, कहानियां पूरी 8 अंग की, तो अगर आप चाहें तो वो संस्कृत मॉड्यूल का ले सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में जितना भाव नहीं है, उससे डबल भाव आपके ये सरस्वत दास जी की टीका में है। प्रभाचंद्र आचार्य की टीका मैं आपको अनुवाद तो करा दूंगा, लेकिन वो सिर्फ आपका अनुवाद तक रहेगा, उसमें आप ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ जगह है तो वो मैंने बचा के रखी है। अभी आपने बोला तो हम और देखेंगे। अभी 8 अंगों की टीका में कैसे उन्होंने अर्थ बताया है, बस जो आपको हिंदी बता रहा हूँ वही, तो हम वो भी ले लेंगे, और हम आगे जाके एक बार 8 अंक का टॉपिक हो जाए फिर हम संस्कृत के आधार से उसको लेते हैं। क्योंकि मुझे मेन नेम संस्कृत है हाँ 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 स्पेशली, बाकी का मुझे नहीं पता। हाँ हाँ मैं समझ गया, तो हम उसको हेलो, भी रेफरेंस बना लेंगे। हेलो, और दूसरा, जो लोग हेलो। कहानी, हाँ गरिमा जी आवाज आ रही है आपकी, तो वो आपने अच्छा ध्यान में लाया है, हम उसको भी ले लेंगे यूज में, संस्कृत टीका जो है। ठीक है, मैं एक बार देख के आया करूंगा कि अगर मुझे लगता है 8 अंक की टीका में तो हम उसको भी रेफरेंस ले लेंगे। दूसरा, जो कहानी बता रहे हैं वो अगर उनको भी हो पॉसिबल, तो वो 20वें छंद के बाद में सारे अंगों की कहानी संस्कृत में दी है, तो आप उसका हेल्प लेकर के वो कहानी आप बता सकते हो फ्रॉम संस्कृत। बाकी जहां पटकोगे वहां पे हम बता देंगे। ठीक है, गरिमा जी, मुझे कहना था कि मैं ना हिंदी पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं संस्कृत की उसकी टीका पढ़ती हूँ, तो वो कहानी का भाव बिल्कुल नहीं, आने लगता है। भाव तो समझ में आ जाता है, मतलब भाव तो समझना एक अलग चीज है, और संस्कृत पढ़ के संस्कृत हाँ के हाँ सहित वो मीनिंग जानना, भाव तो पकड़ में यूं भी आ जाता है हम लोगों को, वो कोई बात नहीं नहीं। नहीं, अभी पर देखो, जैसे खास, मैंने अनंतमती की स्टोरी कही ना, तो हाँ, उसमें तुरंत पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये कर्तरी वाच्य का वाक्य है, ये कर्मणि वाच्य का वाक्य है, यहाँ उपपद विभक्ति यूज की गई है। हाँ जैसे मतलब रात्रो रात्रो प्रवीणा जी जो रात्रो है कितनी बार वो आई है। सपोर्ट में ही बात बोल रही हैं कि अगर हाँ कोई जी, हाँ, संस्कृत की कहानी से बोलना चाहे तो उसको कठिन मत समझो, आप उसकी हेल्प लेकर के कहानी इजिली संस्कृत का हेल्प लेके बोल सकते हो। और बाकी जो ओके। आपने बात की अभी संस्कृत की, तो वो हम बिल्कुल देखते हैं, उसका भी जहां मुझे लगा टीका में वो हम कर लेंगे, क्योंकि अगर आप देखो ना अभी प्रभाचंद आचार्य की टीका से 2-2 लाइन की टीकाएं हैं,
अब वो 2 लाइन की टीका में सिर्फ जो मैंने आपको अर्थ बताया है वही है और कुछ भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, चलिए अगर ऐसा ही है संस्कृत का तो आप लोग कुछ नहीं करो, आप लोग हर छंद के बाद में जो प्रभाचंद आचार्य की संस्कृत टीका दी है उसको रीड करके और उसका अर्थ आप लोग अपनी तरफ से करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम जो मैं आपको अर्थ कराता हूँ उस अर्थ के साथ में वो टीका भी एक बार हम लोग टच कर लेंगे ताकि आप लोग का संस्कृत का अभ्यास भी बना रहे, तो दोनों का हमारे साथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रभाचंद इसका आचार्य की टीका पीडीएफ है, मैंने पीडीएफ ग्रुप है पे आज ही उसका? भेजा है, मैंने आज ही पीडीएफ ग्रुप पे भेजा है प्रभाचंद आचार्य वाला, तो वो आप देख सकते हो। तो आप लोग पढ़ के आओ संस्कृत का वो जो मीनिंग है उसमें 2 या 3 लाइन की टीका है बस अभी, ठीक है। तो आप पढ़ के आना, फिर हम उसको साथ में डिस्कस करेंगे, तो आपका संस्कृत लैंग्वेज भी बना रहेगा और भाव भी हम पकड़ते जाएंगे साथ में, ठीक है। ठीक है। ओके, एक एनीथिंग भैया एल्स? जी मेरा प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला था ना कि 11 अंग और 9 पूर्व के ज्ञान के धारी अगर मुनिराज हो हम्म, तो वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। हो सकते तो हैं। सम्यक दृष्टि तो हो ही सकते हैं, इसका मतलब यह है कि मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। अब जो सम्यक मिथ्या दृष्टि दृष्टि है वो भी उसी भव में उससे पहले सम्यक दृष्टि तो होंगे ही होंगे।